ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। कई बार ऐसा लगता है कि बुरे या पापी लोग भौतिक रूप से सुखी हैं, जबकि अच्छे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। इस विषय पर कई दृष्टिकोण हैं। 1. धार्मिक और कर्मफल का दृष्टिकोण। पूर्व जन्म के पुण्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्तमान में पाप कर रहा है और फिर भी सुखी दिख रहा है, वो पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल भोग रहा हो सकता है। जब ये पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसके वर्तमान पापों का फल उसे मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की निष्पक्षता, दयालुता। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सभी के लिए निष्पक्ष हैं और हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, चाहे वो कर्म पिछले जीवन का हो या इस जीवन का। अस्थायी सुख। धार्मिक ग्रंथों में अक्सर ये कहा जाता है कि पापी लोगों का सुख क्षणिक या अस्थायी होता है और उन्हें अंततः अपने कर्मों का बुरा फल भोगना पड़ता है। उनका सुख केवल बाहरी हो सकता है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं होती। 2. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बाहरी दिखावा। कई बार पापी लोग बाहर से खुश और सफल दिखते हैं, धन, शक्ति, भौतिक सुख सुविधाओं के कारण, लेकिन उनके अंदर असुरक्षा, अपराध बोध और अशांति हो सकती है। लोग अक्सर किसी के जीवन को गहराई से नहीं देखते। नैतिकता की कमी से स्वतंत्रता। कुछ लोग जो अनैतिक होते हैं वे नियमों और नैतिकता की परवाह नहीं करते, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है, खासकर भौतिक लक्ष्यों को। वे दूसरों को चोट पहुंचाने के बारे में कम सोचते हैं, जिससे वे तनाव मुक्त दिख सकते हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता झूठी और अस्थायी हो सकती है। खुशी की गलत परिभाषा। समाज अक्सर धन, शक्ति और भोग विलास को ही खुशी मान लेता है। पापी लोग इन चीजों को अनैतिक तरीकों से जल्दी हासिल कर लेते हैं, इसलिए वे खुश दिखते हैं। लेकिन सच्ची खुशी, जो मन की शांति, संतोष और सद्भाव से आती है, उनके पास शायद ही होती है। 3. दार्शनिक दृष्टिकोण। प्लेटो आदि के अनुसार। प्लेटो जैसे दार्शनिक मानते थे कि जो व्यक्ति अन्याय करता है वो वास्तव में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सच्ची खुशी अच्छाई और सत्य में भागीदारी से मिलती है। अन्याय करने वाला व्यक्ति वास्तव में कमजोर होता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा होता है। संक्षेप में, यह एक ऐसा भ्रम हो सकता है जहां बाहरी सुख को सच्ची खुशी मान लिया जाता है। सच्ची खुशी अक्सर मन की शांति और संतोष में निहित होती है, और ये माना जाता है कि अनैतिक कार्य करने वाले को अंततः वो आंतरिक शांति नहीं मिल पाती।